इंदौर के तेजाजी नगर थाना क्षेत्र में हुई हत्या की गुत्थी को पुलिस ने सुलझाते हुए 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। मृतक की पहचान रेन सिंह के रूप में हुई थी, जो मूल रूप से गुना का निवासी था। बताया गया कि वह इंदौर में रहकर मजदूरी करता था और क्षेत्र की एक फैक्ट्री में ईंट भट्टे पर काम करता था। पुलिस के अनुसार घटना के दिन रेन सिंह क्षेत्र की एक दुकान में शराब पी रहा था। इसी दौरान किसी बात को लेकर उसका विवाद आरोपी वीरेंद्र, लोकेश, राजेश, किशोर, प्रवीण और विष्णु से हो गया। विवाद बढ़ने पर आरोपियों ने उसके साथ मारपीट की, जिसमें गंभीर चोट लगने से उसकी मौत हो गई। वारदात के बाद आरोपी मौके से फरार हो गए थे। मामले की सूचना मिलते ही तेजाजी नगर थाना पुलिस ने जांच शुरू की। घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली गई और प्रत्यक्षदर्शियों से भी पूछताछ की गई। जांच के दौरान पुलिस को एक ऑटो का नंबर मिला, जिसके जरिए आरोपियों तक पहुंचने में सफलता मिली। तकनीकी साक्ष्यों और मुखबिर सूचना के आधार पर पुलिस ने सभी 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस का कहना है कि प्रारंभिक जांच में यह सामने आया कि हत्या पूर्व नियोजित नहीं, बल्कि तत्कालिक विवाद के चलते यह घटनाक्रम हुआ था। हालांकि पुलिस सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए आरोपियों से गहन पूछताछ कर रही है, ताकि घटना की पूरी सच्चाई सामने आ सके। बेसिकली 11 तारीख की रात की घटना है। इसमें एक अज्ञात शव मिला था हमें राला मंडल जो है नेशनल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के पास में। अब वहां पे एक अज्ञात लाश मिली थी, जिसमें सुबह जब सूचना दी गई फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के द्वारा, तो वहां पे जब मौके की तस्दीक की गई तो बॉडी आइडेंटिफाई नहीं हो रही थी, क्योंकि वो आसपास के निवासी नहीं थे। उसके बाद जब तस्दीक की गई और मुखबिर तंत्र को एक्टिवेट किया गया और काफी पूछताछ के बाद और जो जितने भी गुम इंसान पंजीबद्ध थे यहाँ पे पिछले कुछ दिनों पे, जब उसको सर्च किया गया तो एक आइडेंटिटी आई हमारे पास। रेन सिंह जो है, इनकी उम्र 25 साल की थी और इनका हुलिया डेड बॉडी से मिल रहा था। तो जब इनके बारे में और पूछा गया तो ऐसा पता चला कि ये खुड़ैल थाना क्षेत्र में एक ब्रिक फैक्ट्री है तिल्लौर में, वहां पे ये काम कर रहे थे। उसके बाद जब फैक्ट्री गया, फैक्ट्री के सीसीटीवी फुटेज देखे गए तो ये 8:30 बजे करीब फैक्ट्री से निकले थे अपनी शिफ्ट के बाद में, और उसके बाद ये बाहर गए और किसी ढाबे पे पहुंचे, एक पेट्रोल पंप के पास में खुड़ैल थाना क्षेत्र में। ढाबे के पास जब वहां के फुटेजेस वगैरह देखे गए और पूछताछ की गई तो ऐसा पता चला कि ये कुछ देर तक वहां थे, उसके बाद वहां से चले गए। जब जहाँ पे डेड बॉडी मिली थी, जब वहां की बारीकी से फुटेज देखे गए तो ऐसा पता चला कि एक ऑटो और एक एक्टिवा आई थी और वो ऑटो में भर के कुछ 4-5 लोग आए थे। बॉडी को डिस्पोज किया और वहां पे डिस्पोज किया गया और डिस्पोज करने के बाद निकल गए। जब आसपास के लोगों से पूछताछ की गई तो चिल्लाने और गाली गलौज की भी कुछ आवाजें उनको सुनाई दी गई थी। उसके बाद जब ट्रैक बनाया गया, जो ऑटो और एक्टिवा थे, उससे जब ओनर्स का पता लगाया गया, तो जब उन ओनर्स को लिफ्ट किया गया तो उनने अपना जुर्म स्वीकार किया गया। जो एक्टिवा गाड़ी थी वो बेसिकली प्रवीण पाटीदार नाम का एक व्यक्ति है, 23 साल का, उसकी थी, और जो ऑटो रिक्शा था वो लोकेश पाटीदार का था। उसके बाद जब इन दोनों से घटनाक्रम के बारे में ये पूछा गया तो उन्होंने बताया कि ये लोग लोकेश के खेत में पार्टी कर रहे थे, इनने शराब पी थी उस दिन रात में बैठ के, और शराब पीने के बाद ये ढाबे पे चले गए थे, जहाँ पे इनकी मुलाकात जो है रेन सिंह नाम के व्यक्ति से हुई थी। रेन सिंह ने इनको गाली गलौज की थी और उसी बात पे इन लोगों का रेन सिंह से विवाद हुआ था। ये लोग 6 दोस्त थे, इन 6 दोस्तों ने रेन सिंह की मारपीट की। उसके बाद रेन सिंह वहां पे चला गया। फिर आगे जाके फिर 1 घंटे बाद ये दोबारा रेन सिंह से मिले और रेन सिंह ने इनकी गाड़ी पे पत्थर मारे। उसके बाद ये इनको और गुस्सा आया और इन लोगों ने फिर रेन सिंह को लाठियों से और हाथ भूसों से काफी मारपीट की। उसके बाद ये उसकी मारपीट करके एक मंदिर के पास ले गए, जहाँ पे उसको करीब 1.5-2 घंटे रखा गया। और फिर जब इनको लगा कि यहाँ पे बॉडी मतलब कोई शिनाख्ती हो सकती है, तो ये फिर इनने बॉडी वहां से उठाई, ऑटो में भरी, एक्टिवा के माध्यम से ये राला मंडल आए। राला मंडल में फिर उसकी मारपीट की गई और उसको वहां पे फेंक के निकल गए ये लोग। उसके बाद ये गए वापस पेट्रोल पंप और वहां एक अर्बेनिया गाड़ी में बैठ के लोग वहां से फरार हो गए। तो कुल मिला के ये घटनाक्रम था, इसमें शराब पीने की जरा सी बात को लेके इन लोगों का विवाद हुआ था और उसी कारण से ये हत्या हुई है। तो बेसिकली इसमें मतलब जो है इंदौर पुलिस अराजकता को बिल्कुल टॉलरेट नहीं करती और इस टाइप की सिचुएशंस जो पब्लिक ऑर्डर को इफेक्ट करते हैं उसको बहुत ही
स्विफ्टली और स्ट्रांगली डील किया जाता है। इसमें टोटल 6 आरोपी हैं जिनने इसके साथ मारपीट की थी, तो सभी 6 के 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। और इसमें जो भी है काफी स्विफ्ट कार्रवाई की गई है तेजाजी नगर पुलिस द्वारा। इसमें एडिशनल एसपी जोन 1 एसीपी आजाद नगर और थाना प्रभारी आजाद नगर की सराहनीय भूमिका रही। और अभी जैसा हालांकि देखने को मिल रहा है कि 2-3 ऐसी घटनाएं हुई हैं जहां पे छोटी छोटी बातों को लेके शराब के कारण बड़े डिस्प्यूट्स हुए और उसमें हत्या का प्रयास हुआ है। तो इस माध्यम से मैं ये भी बताना चाहूंगा कि जो भी शराब का सेवन कर रहे हैं उसको संयमित रूप से सेवन करें ताकि कोई भी बड़ा अपराध ना हो जाए जिसके कारण आपकी पूरा जीवन बर्बाद हो। ये आरोपियों तक पुलिस कैसे पहुंची सर? इसमें जो मैंने जैसा कि आपको बताया कि जो गाड़ी ऑटो का नंबर एक तो देखा गया था और जो एक्टिवा का नंबर देखा गया था, और इसमें जो गाड़ियां थी वो उन्हीं ओनर की थी जो आरोपी में शामिल थे। उन नंबर से 2 आरोपियों को उठाया गया और फिर उन 2 आरोपियों से बाकी 6 आरोपियों तक पहुंचा गया। इस घटना में तात्कालिक घटना थी, उसके कारण विवाद हुआ और हत्या। हाँ एग्जैक्टली, इसमें ये लोग जानते भी नहीं थे जो मृतक है उसको, और ये बेसिकली शराब के नशे में थे दोनों जो उसमें आरोपी और फरियादी पार्टी। जैसा कि मैंने बताया कि जरा सा गाली गलौज का विवाद था जिसको लोग टॉलरेट नहीं कर पाए और बहुत ज्यादा मारपीट कर दी गई। और पीएम रिपोर्ट में भी यही खुलासा हुआ है कि जो डेथ है वो मल्टीपल इंजरीज के कारण हुई है, तो वो भी उस पीएम रिपोर्ट भी इसी तथ्य को स्पष्ट करती है। मतलब जो है बेसिकली ईंट भट्टे की फैक्ट्री है जहाँ पे ईंट भट्टे का काम करता था। 15 दिन पहले यहाँ इंदौर में काम करने आए थे। बेसिकली मूल निवासी गुना जिले के रहने।